हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर देखेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर। तो आज का टाइप है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो आज का टाइप क्या है, आज का फॉर्मेट है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c। अगर मान लीजिए फॉर्मेट आपको दे रखा है सपोज, ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको फॉर्मेट, हमने इसके बेसिस पर आपसे वो दो तरह के सवाल पूछ सकता है। इसके बेसिस पर आपसे दो तरह के सवाल पूछ सकता है। पहला कि a और b को एज इट इज रख दे, a साइन को कोस थीटा में चेंज कर दे माइनस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपने d निकालना है, सपोज d के बराबर है, ठीक है, या x निकालना है, कुछ भी आपको जो मर्जी निकालना है। एंड दूसरा पूछ सकता है, अब की बार साइन सेम रखेगा, साइन b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इक्वल्स टू लेट्स से d, या फिर आपको x निकालना है, कुछ भी निकालना है, ठीक है, d निकालना है तो d लिख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो या तो ये दिया होगा तो ये पूछा होगा, और अगर ये पूछा होगा तो ये दिया होगा, या इनमें से कोई भी, इन दोनों को आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब करते कैसे, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन पकड़ेंगे। सबसे पहले तो यही पकड़ेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा b कोस थीटा इक्वल्स टू c। ठीक है, सिमिलरली इस वाली इक्वेशन का कर लेंगे, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 a कोस थीटा b साइन थीटा इक्वल्स टू x या d, जो निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अगर एक स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे मैं d मान के चल रहा था। ठीक है, तो देख लीजिए ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें इस x की वैल्यू बतानी है तो इसे इधर चला जाएगा, तो हम कह देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा रूट। तो दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगर हमें कभी भी d निकालना है या हमें x निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लगा देना है। ठीक है, तो इसको सारा याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप सिर्फ दो ही चीजें याद करें। देखिए, हमने x को d माना था, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि देखो साइन जो कोस होता है, अब स्क्वायर करने के बाद सम ही होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप सिंपल लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो भी गिवन होगी, इसमें से कोई दो वैल्यूज दे रखी होंगी या तीन वैल्यूज दे रखी होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी, तो आपको एज इट इज फॉर्मेट ही याद कर लेना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c। फाइंड
ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा किसके बराबर होगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। तो पहला देख लीजिए, इसका ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन 1 है दैट्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थर्ड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फोर्थ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के हटा हूं कि आपने करना कुछ नहीं है, आपको जो निकालना है वो आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए या आप d मान लीजिए। मैंने d मानना था, d मानने में दिक्कत नहीं आती। अब सिंपल इसको क्या करना है, आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा रूट। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आपने सिर्फ एज इट इज ये फॉर्मूला याद करना है, इससे आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत तेजी से निकलने शुरू होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ p sin theta plus q cos theta is equals to 3 and q sin theta minus p cos theta equals to 2। ठीक है, then find p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये निकालना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था, इसमें से p स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपसे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा था, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 13। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। चलिए इसको मैं रब नहीं करता, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 एंड, या फाइंड करना है, फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड 5 sin थीटा 5 माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर है। अब देखिए सीधी सी बात है, आपको इसका और इसका स्क्वायर लिख के इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख देंगे तो भाई देखो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 1 आ गया, और उसके बाद हमें वो d का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर से खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर और d का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सोचने वाली बात है भाई, 3 और 5 इसमें है, 3 और 5 इसमें है, इसके बराबर में 3 है। तो अगर 3 5 में बराबर में 3 है तो 3 3 बराबर हो गए, तो रह गया क्या, 5। तो इसका मतलब अगला आंसर क्या होगा, 5। आप इस तरह के वैल्यू वाले क्वेश्चनों को एज इट इज भी देख सकते हैं कि एज इट इज इनका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू x दे रखा है f। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। वैसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के काफी तरीके, पर हम लोग इससे करेंगे। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब निकालना क्या है, d, हम इसे d मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। इज दैट क्लियर। साइन का कोफिशिएंट क्या था प्यारे बच्चों, 1, कोस का कोफिशिएंट भी क्या है 1, इक्वल्स टू में क्या पड़ा है x। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड साइन थीटा माइनस
कोस थीटा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इक्वल्स टू में तो निकालना है, इक्वल्स टू में हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेट से डी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, डी, और डी का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लेट्स से साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। फाइंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √2 कोस थीटा। अब आप कहोगे कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। वैसे इसकी सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक है, अगर साइन होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में हमें जो निकालना है डी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। अब ये 2 हो गया, इधर आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और 2 कॉमन 2 क्या इसका, अभी इसका क्या है, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डी स्क्वायर हटाओगे तो ये सारा रूट में चला जाएगा, तो √2 कोस थीटा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा होगा तो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा होगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और इसी के ही दिए होंगे और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दे रखी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से 5, ठीक है, एंड y sin थीटा माइनस x cos थीटा इक्वल्स टू 6। माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, पहले करा चुका हूं। आएगा क्या, वही क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 5 का स्क्वायर प्लस वो 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आंसर आएगा 61। ठीक है, तो मेरा प्यारे बच्चों क्या आंसर आ जाएगा इसका 61। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 17/13। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए सोचने वाली बात है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 17/13। देखो जब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, ट्रिपलेट्स, तब आपको ऐसे नहीं करना, तब आपको इस तरह से फॉर्मूले नहीं लगाने के। आप कहेंगे सर कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 17/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस इधर आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, आंसर आएगा डी का स्क्वायर। 169 का डबल कितना होता है 338 माइनस का 289 अपोन में 169 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और 338 का क्या होगा, 338 में से अगर ये चले गए तो कितना बचेगा, है जी 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 338, और ये हो जाएगा आपका 64, 34 और 11, 38 और 11, 49 आ जाएगा ये। तो आप कहेंगे सर 49/169 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, आंसर आएगा 7/13। ठीक है, क्या आंसर आएगा 7/13। पर ऐसे नहीं करना, देखो मेरी बात सुनो, करना क्या है, करना ये है, आप एक बात बताओ, आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा है क्या 17/13।
ठीक है। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, कोस थीटा क्या होता है B अपॉन एच, इज इक्वल टू 17/13। इसका मतलब ये जो 13 है वो एच का काम करेगा। अगर 13 हाइपोटेनियस है तो मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था 12 और 5 का, ये सम्मेशन है तो इसका मतलब एक 12 होगा एक 5 है, तभी सम्मेशन 17 बना। सोचने वाली बात है, ट्रिपलेट है 12 5 13 का, परपेंडिकुलर 12 होगा बेस 5 होगा तभी बना 13, अदरवाइज तो बन नहीं सकता। तो 12 और 5 कितने होते हैं 17। हमें क्या पूछा है माइनस में, तो 12/13 माइनस 5/13, 12 में से 5 गए 7/13। देखो यही निकाला था ना आप लोगों ने आंसर इसका, प्लस माइनस 7/13। वो प्लस माइनस इसलिए लिखा भाई देखो 12 पहले भी आ सकता है बाद में भी, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लिख देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन जो दिया होगा वो प्लस माइनस 7/13 नहीं दिया होगा, 7/13 दे रखा होगा। अगर प्लस माइनस 7 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस माइनस 7/13 लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है x अपॉन a कोस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 1 और 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के स्क्वायर के, और दूसरा भी 1 के स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया 2। तो इसका आंसर कितना है 2। तो इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे का आंसर आ जाएगा 2। नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं इसी फॉर्मेट के, ये फर्स्ट फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो साइन और कोस से ही पूछे गए हैं, कोस और बाकी सब चीजों से तो बहुत कम ही पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो सीडीएस का है, जो मैं अब आपसे आखिरी क्वेश्चन जो इसका टाइप का ले रहा हूं, ये क्वेश्चन सीडीएस का है। देखो जितने हमने क्वेश्चन देखे हैं वो सब मैंने आपको हर तरह से कराने की कोशिश करी है, सभी तरह के क्वेश्चंस डाले हैं। तो ये क्वेश्चन सीडीएस का लिया गया है, तो ध्यान दीजिए कैसा था। क्वेश्चन था √13 साइन अल्फा प्लस √11 कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 2√6 साइन थीटा। ठीक है, आपको बताना था √11 साइन अल्फा माइनस √13 कोस अल्फा की क्या वैल्यू होगी। भाई देखो सोचने वाली बात है, ये 13 और 11 कितने 24, और 6 बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 6 24, ये भी 24 ही है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा बनेगा 2√6 साइन का उल्टा मैंने आपको कोस बताया था, कोस थीटा। भाई आंसर है इस क्वेश्चन का। पर कई बच्चे सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, कहेंगे भैया √13 का होल स्क्वायर प्लस √11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6 साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। 13 का तो 13 ही रहेगा प्लस 11 रहेगा इज इक्वल टू, देखो ये भी 24 हो गया, 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा 24 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 24 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 24 कोस स्क्वायर थीटा आ गया देख लो, और स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट हो जाएगा, और स्क्वायर का रूट हट गया, ये कितना है 2√6 आ गया वापस, तो बन गया 2√6 कोस थीटा। एज इट इज मैंने वही कहा था कि मेरे बच्चे जब साइन थीटा है तो कोस ही होगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई ये दोनों जो है इसके बराबर नहीं है, बराबर ही होते हैं, इसमें ऐसा अलग अलग कुछ नहीं आता, ठीक है, सेम चीज रहेगी, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, इसे उतार लीजिए। सीडीएस का बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन में से था एक। तो चलिए अब हम चलते अपने फॉर्मेट नंबर 2 पे। आज का पहला फॉर्मेट हो गया था इसी टाइप का,
और अब चलते हैं दूसरे फॉर्मेट में, देख लीजिए भैया, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी। अगर आपको ये दे रखा है ना, तो आपसे ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा, वो कहेगा फाइंड बी सीकेंट थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स या डी। अपन डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, डी निकालना निकाल लेंगे, है ना। तो एक बात बताओ, मैंने प्लस प्लस क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जब माइनस करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, प्लस लेकर माइनस कर लेंगे, बाद में वन आ जाएगा। मैं करके भी दिखाऊंगा अभी ये क्वेश्चन आपको इसका, ठीक है। दूसरा, अगर दिया हो ए सीकेंट थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी, तो इसमें दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ये कह सकता है ए टेन थीटा माइनस बी सीकेंट थीटा, या फिर ये पूछ सकता है बी सीकेंट थीटा माइनस ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स या डी, है ना। तो इसमें केस में दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं भाई। ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा तो उल्टा ही पूछ लेगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। यही फॉर्मेट है। अब सोल्व करने की बात आई, चलो किसी एक को पकड़ लेते, चलो इसको सोल्व करते हैं। ये भाई ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए सीकेंट थीटा बी टेन थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है, इक्वल्स टू लेट्स से सी स्क्वायर। सिमिलरली इसका देख लो, इसका जब आप करोगे भाई तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी सीकेंट थीटा माइनस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। करना क्या है देख लीजिए। अब देखो अगर सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, अभी समझना इस चीज को। अगर मैं देखो इसमें क्या करना है, आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन उठा लेना है। क्या उठा लेना कॉमन, ठीक है ना। सीकेंट स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन ले लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो सोचो, अगर सिर्फ ये माइनस है, अगर सिर्फ टेन स्क्वायर कॉमन लेता तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो मैंने माइनस टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तभी तो ये वन बनेगा, ऐसा तो वन नहीं बनेगा। और ये खत्म हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अब तुम्हारे सामने है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन गया आपके पास, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना आपका सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये तो वन हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा यही फॉर्मूला होगा, एक्स माने डी स्क्वायर, तो डी ले रहा हूं मैं इसको, ये फॉर्मूला होगा। जब टेन से रिलेटेड संबंधित सवाल होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। साइन और कोस वाला था तो प्लस होगा, और सीकेंट और टेन है, कॉसेक और कॉट है तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये होगा आपके पास। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ये था आपका फॉर्मेट नंबर 2, है ना। अब इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमारे पर रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, क्वेश्चन है पी सीकेंट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा इक्वल्स टू लेट्स से 10 एंड पी टेन थीटा माइनस क्यू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू लेट्स से 8। और आपको क्या बताना है
फाइंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4, ये बताना है। तो हमने क्या पढ़ा ये ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 36 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी और 36 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा 40। 36 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सवाल होंगे और आपने इसी तरीके से उन्हें फास्टली क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट नंबर 3 की। ये था आपका फॉर्मेट 2। अब बात करेंगे फॉर्मेट नंबर 3 की। तो चलिए इसको उतार लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। फॉर्मेट 3 में कुछ नहीं है, जहां पे सीकेंड लिखा था वहां tan लिख देंगे, सॉरी कॉसेक लिख देंगे, जहां tan लिखा था वहां कॉट लिख देंगे, बस इतना सा ही चेंज है। क्या है फॉर्मेट 3? फॉर्मेट नंबर 3 क्या है, a कॉसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा इक्वल्स टू c। ठीक है, तो आपसे पूछेगा b कॉसेक थीटा प्लस a कॉट थीटा, तो मैं इसका नाम d कर दूं, फाइंड कहेगा करने के लिए। ठीक है ना। सिमिलरली बच्चे सेकंड पार्ट इसका क्या पूछ लेगा आपसे, आपसे कहेगा a कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा इक्वल्स टू c। तो आपसे एक तो पूछेगा भाई a कॉट थीटा माइनस b कॉसेक थीटा, और दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, b कॉसेक थीटा माइनस a कॉट थीटा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। तो मैंने फिर से वही बताया, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, 1। ये बात आप अच्छे से जानते हैं और भली बात इससे परिचित भी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बस इतनी सी बात आपको अपने भेजे में उतार लेनी है कि ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इन पर क्वेश्चन। लेट्स से पहला प्रश्न, 3 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा इक्वल्स टू 3। फाइंड 3 कॉट थीटा माइनस 7 कॉसेक थीटा। ठीक है, आपको बताना है इसके बारे में क्या होगा। अब सीधी सी बात है, मैं तुम पहले बता चुका हूं भैया, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर जो निकालना है। 3 का स्क्वायर से खत्म, माइनस माइनस से खत्म, 0 0 से खत्म, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये भी खत्म, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 7 एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस 7 कह लो या 7 जो भी है, ये आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी पर। a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इज इक्वल्स टू p एंड b cosec थीटा माइनस a cot थीटा इक्वल्स टू q, and you have to find a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फिर से वही चीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर की बी स्क्वायर की वैल्यू 20 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पुट कर सकते हैं हम लोग, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1। आई होप कि आपको आज का लेक्चर ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसकी एक टाइप और है इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मेट नंबर 4। ठीक है, उससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
अधिकतर क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्मेट जो मैंने आपको करवाया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए जो महत्वपूर्ण थे, फॉर्मेट नंबर 3 के और 2 के। फॉर्मूले थे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक तो फॉर्मूला ये था, और दूसरा फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था। तो इन्हीं फॉर्मूले पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी करवाने वाला हूं। तो चलिए फॉर्मेट नंबर 4, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7, आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करने को कह देगा। मान लीजिए आपको कहे फाइंड साइन थीटा या फिर कोस थीटा फाइंड करने के लिए कह दे, या टेन थीटा फाइंड करने, मतलब कुछ भी आपसे इस एनीथिंग कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आप एक बार निकालना सीखिए। तो हमने क्या करना है, देखो इसमें से हम नहीं कुछ भी कर सकते, तो हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखेंगे। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा ऊपर, आपके पास ये दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे फॉर्मूले का। और जब आप इसका सम करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 और सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 2। सीकेंड थीटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, और आप शायद पता भी होगा भाई मेरे, सीकेंड थीटा 2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। कितनी हो, 60 डिग्री। ये पढ़ा चुके हैं हम, आपको रेशो सारी पढ़ाई है। ठीक है, अब कुछ भी निकाल दीजिए। आपसे कहेगा भाई साइन 60 डिग्री निकाल लो, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, कहेगा कोस 60 डिग्री निकाल लो, कितने डिग्री होगा, ये भी, ये हो जाएगा आपका 1/2। आपसे कहेगा tan 60 डिग्री निकाल लो, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन उसका भी देख लीजिए। लेट्स से अगर मैं कहूं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लेट्स से 5, आपको कुछ भी कह दे निकालने के लिए, कहेगा भाई एक काम करो साइन थीटा कोस थीटा निकालो, कहेगा फाइंड साइन थीटा कोस थीटा, मतलब कुछ ऐसा। तो जैसे कि आपके सामने इक्वेशन पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐड करेंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, 6 के बराबर है, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा 3 के बराबर, और कोसेकेंड थीटा जो है वो आ जाएगा √3 के बराबर। अब कोसेक √3 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जिनकी वैल्यू नहीं होती वहां पे ट्रिपलेट काम आएगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना 1, तो हाइपोटेनस √3 है। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं राइट एंगल बनाऊं तो ये √3 है, ये थीटा ही परपेंडिकुलर 1 है, तो ये क्या होगा 3 - 1 मतलब √2, है ना। या जैसे आप कहो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 3 इधर आएगा, -1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए √2 आएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल √2। अब आपके पास परपेंडिकुलर 1 पड़ा है, हाइपोटेनस 3 पड़ा है, और बेस आपका क्या पड़ा है, √2। दैट्स इट गाइस, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √3, तो मेरे बच्चे साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। कोसेक का उल्टा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √2, बेस कितना है √2 और हाइपोटेनस कितना है √3, तो आंसर कितना है √2/। तो कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूले से, अगर इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे रखा है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा जो कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो भी चलते हैं। क्वेश्चन था कोसेक 4 थीटा इज इक्वल टू 17 प्लस कोट 4 थीटा, आपको फाइंड क्या करना था, साइन थीटा। साइन थीटा सोचने वाली बात, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा इज इक्वल टू 17। अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a² माइनस b² का एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से,
कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार घटा लो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एक बार घटाया। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ा, मेरा आंसर आया 17। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा मेरा 17 है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मैंने लिखकर 1 लिख दूंगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 18। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 18 का डिवाइड बाय 2 9 कोसेक थीटा हो जाएगा 3। तो मेरे बच्चे साइन थीटा क्या होगा, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो एज इट इज द आंसर इज 1/3। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे आगे आने वाले सेशंस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।